हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप समझो कंसेप्ट कि क्लोजिंग कैपिटल को कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, उन सबको फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं वो देखो। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसी इक्वेशन में से हम कैपिटल को कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। कैसे? कैपिटल को आप एक साइड पे रख लो, एसेट्स को उतारो और लायबिलिटीज को दूसरी साइड पे ले जाओ। जब हम एक आइटम को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो उसका साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बना? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। क्लियर? वैसे ही हम लायबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला भी इजीली ड्राइव कर सकते हैं। क्या होगा? एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। कैपिटल को आप दूसरी साइड पे ले जाओ तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये बन गया लायबिलिटीज को निकालने का फॉर्मूला। क्लियर? अगर आपको दिया गया हो कि क्लोजिंग एसेट आपको पता है, क्लोजिंग लायबिलिटीज आपको पता है, तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लोगे इजीली। क्या करोगे? इसी फॉर्मूला में आप क्लोजिंग लिख दो। क्या होगा? क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने का एक और मेथड है, इस मेथड को बहुत ध्यान से देखना, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझो। क्लियर? सबसे पहले समझो कि ओपनिंग कैपिटल क्या होता है और क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है। ओपनिंग कैपिटल होती है जो ईयर के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जितनी कैपिटल की अमाउंट होती है उसे क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस में पैसा लगा हुआ है आपका 10 लाख। क्लियर? तो ये 10 लाख क्या हुआ? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? अब क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है वो देखो। क्लोजिंग नाम से क्लियर है, क्लोजिंग डेट पे। क्लोजिंग डेट क्या होती है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो क्लोजिंग कैपिटल कब की बात होगी? 31 मार्च 2021 को आपके पास कितनी कैपिटल है उसे ही क्या कहते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला, हमने निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या होगा? सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट लिखो। उस साल में आपने अगर और पैसा इन्वेस्ट किया है, एडिशनल कैपिटल कोई दी है बिजनेस में, उसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे। क्लियर? उस साल में अगर आपने बिजनेस से कोई पैसा निकाला है, कोई ड्राइंग की है, उसे क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्लियर? उस साल अगर आपने बिजनेस से कोई प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? बिजनेस के ओनर को। उससे क्या होगा? कैपिटल इंक्रीज होगी। जिस भी चीज से कैपिटल इंक्रीज होगी उसे करेंगे ऐड, और जिस चीज से कैपिटल डिक्रीज होगी उसे करेंगे माइनस। तो प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ठीक है? फिर हम इनके अमाउंट्स को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। साल के एंड में आपके पास बिजनेस में कितनी कैपिटल है वो आ जाएगी। क्लियर? अब देखो प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये इक्वेशन आप समझ चुके हो। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दो, अगर कोई ड्राइंग की है उसको माइनस कर दो, प्रॉफिट को ऐड कर दो, और इन सबको जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है? अब इसी इक्वेशन से आप मुझे बताओ प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो? इजीली निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, प्रॉफिट को रखो एक साइड पे। क्लियर? बाकी सब आइटम्स को दूसरी साइड पे ले जाओ। क्लियर? देखो प्रॉफिट को एक साइड पे रखा, क्लोजिंग कैपिटल है दूसरी साइड पे, और बाकी सबको हमने क्या करना है? दूसरी साइड पे लेके जाना है।
क्लोजिंग कैपिटल को उतार दिया। क्लियर। अब ड्राइंग को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो पहले ड्राइंग क्या थी, माइनस थी, अब दूसरी साइड पे जाएगी तो साइन बदलेगा, प्लस ड्राइंग्स। क्लियर। पहले एडिशनल कैपिटल ऐड होती थी, अब दूसरी साइड पे जाएगी तो एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर। ओपनिंग कैपिटल का भी साइन चेंज हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। अब क्या बना फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। अब एक एग्जांपल देखो, एक पर्सन है रामू, ठीक है, उसकी 1 अप्रैल को कैपिटल है बिजनेस में 10 लाख की, 31 मार्च को उसकी कैपिटल हो जाती है, क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है 15 लाख की। ना तो उसने पूरे साल में कोई ड्राइंग की है और ना ही उसने कोई एडिशनल पैसा लगाया है, और मैं आपको कहती हूं कि मुझे रामू का प्रॉफिट बताओ, कितना बिजनेस में उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, ये है फॉर्मूला। ठीक है, देखो प्रॉफिट निकालने का, क्लोजिंग कैपिटल क्या है 15 लाख, उसने कोई ड्राइंग की है, नहीं की है, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, नहीं किया है। आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, पता है, क्या होगी ओपनिंग कैपिटल, माइनस होगी ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 10 लाख, तो प्रॉफिट कितना हुआ 5 लाख। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ड्राइंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एडिशनल कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब जितने भी कंसेप्ट मैंने कराए हैं वो सभी अप्लाई करके देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।